अब वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, इसकी जानकारी कहाँ है? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक गीता ज्ञानदाता ने जानकारी दी है कि कोई तो केवल देवताओं की पूजा करके निश्चिंत है, और कोई स्वाध्याय करता है, जैसे कोई गीता का पाठ कर लेता है, कोई वेदों का कुछ मंत्र घोट लिए उनको रिपीट करता रहता है, स्वाध्याय करता रहता है, आवर्ती करता रहता है, और कोई केवल योग अभ्यास ही करता है। कोई प्राण अपान, इसकी अपान की क्रिया को जैसे कुछ कहते हैं कि श्वास पर ध्यान रखो, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है। कोई बात हुई ना, ध्यान रखोगे तब भी ये तो आ जा रहा है। तो कहने का भाव ये है कि ये इस प्रकार की जो साधना करते हैं, कोई तपस्या करते हैं, घोर तप करते हैं, सब अपनी अपनी साधना को पाप नाशक जानते हैं। यानी वो जो साधना जो कर रहा है उसने अंतिम मान रहा है, सही मान रहा है, यथार्थ मान रहा है। फिर तुरंत कहा चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि अर्जुन, इन यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, यानी पूर्ण परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर बताई है, अपनी अमृत वाणी में बोल के, अपने मुख कमल से बोलकर जो वाणी कही है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है, कबीर वाणी है वो। उसमें इन अध्यात्म यज्ञों का, अनुष्ठानों की विस्तार से जानकारी दी गई है, और वो तत्व ज्ञान है। उसके जानने के बाद तो सब पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा। अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वयं अपने मुख कमल से आकर बोलता है, वो तत्व ज्ञान है। अपनी अमृत वाणी में बोलता है, अपने मुख से बोलता है, वो तत्व ज्ञान है। और उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपने आत्मा, ये श्री मद भगवत गीता का अनुवाद करताओं ने अपनी बुद्धि को श्री कृष्ण जी पर फिट रखा कि श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान दे रहे हैं, श्री कृष्ण जी परब्रह्म हैं, श्री कृष्ण जी ही पूर्ण ब्रह्म है। और इसी को आधार मानकर गीता जी का अनर्थ कर डाला इन्होंने अनुवादों का, अनुत्तम को और सर्वश्रेष्ठ लिख दिया। अनुत्तम शब्द एक चौथी कक्षा के बच्चे ने पूछ ले, भाई बेड अंग्रेजी में पूछ ले किसी बच्चे को, गुड किसे कहते हैं और बेड किसे कहते हैं, उत्तम किसे कहते हैं, अनुत्तम किसे कहते हैं। उत्तम श्रेष्ठ, अनुत्तम अश्रेष्ठ, घटिया। अरे ननाड़ियों ने, अज्ञानियों ने, अनुवादकर्ताओं ने अनुत्तम शब्द का अर्थ कर दिया जिससे उत्तम कोई और ना हो। है तेरा गजब है। अब थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको कि गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर आपको 19 तक जानकारी देंगे आज। और जिसको सुनकर जो देखो पुण्यात्माओं, ये सत्संग है और ये ऐसा ज्ञान है, इसको समझने के बाद फिर संसार में कुछ भी समझना शेष नहीं रहेगा। पुण्यात्माओं, आप विद्यार्थी हैं, पूरे विश्व के मानव, आपको पोशाक अलग से मिली है। ये शरीर क्या है? एक तोला है। ये कवर हमारे ओरिजिनल शरीर के ऊपर, जो सूक्ष्म शरीर है उसके ऊपर ये कवर है, एक कपड़ा है। संतों ने इसको चोला कहा है। वस्त्र, गीता जी में इसको वस्त्र कहा है कि जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण कर लेता है, ये शरीर ऐसा है। तो ये जो ड्रेस आपको मिली है मानव वाली, आप विद्यार्थी हैं और आप अपना उद्देश्य भूल चुके हो, क्योंकि आपको टीचर ठीक नहीं मिला। क्योंकि संसारिक व्यक्तियों के जो क्रियाएं हम देखते हैं, हम उसी में ढल गए कि बस इतना ही काम है हमारा, और कभी तीज त्योहार हुआ तो थोड़ा बहुत बना के
अपने करके पूजा पाठ खा लिया, बस इतना ही काम है, बाकी हमारा काम तो यही है। संसारिक करते हुए हमने ये इतना ही मान रखा था, बच्चे हो गए, इनका पालन पोषण कर दें, इनका विवाह कर दें, फिर इनका संतान हो जाए, हम मर जावा, फाइनल हो गया। अरे ये तो स्टार्ट भी ना करा मनुष्य का काम हमने, ये तो पशु पक्षी भी कर रहे थे इसी काम को। तो हमें टीचर ठीक नहीं मिले, जिस कारण से हमारी रुचि नहीं बनी जितनी बननी चाहिए थी। अब यदि परमात्मा ने ये विशेष मनुष्य जीवन ना देना होता, इसका कोई विशेष कार्य ना होता, तो 84 लाख प्रकार की बना दी योनियां, एक और बना देता उनके जैसी। ये उन पुण्यात्माओं को ये पोशाक मिली है जो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है, जो परमात्मा पाने योग्य नंबर प्राप्त है उनको, इसलिए उनको ये प्रवेश हुआ है इस भगवान वाली यूनिवर्सिटी में जिसमें परमात्मा पाया जा सकता है। उनको ये ड्रेस न्यारी मिलती है। स्कूल के बच्चे होते हैं, उनकी ड्रेस अन्य होती है, और अन्य जो बच्चे काम खेतों में करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनकी ड्रेस अन्य होती है। इसी प्रकार आप विद्यार्थी हैं, और आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं ये टीचर होते हैं, और टीचर का काम होता है कि सिलेबस पढ़ावे, अपनी लोक वेद दंत कथा नहीं सुनाओ बच्चों को। वो तो दुश्मन होता है उनका जो अब सिलेबस से हटकर ज्ञान देता है। तो आज तक जितने भी हमारे धर्म गुरु थे, उन महापुरुषों को छोड़ जिनको भगवान मिले, जिनके